Hello friends, welcome to my channel, and today we are going to see the first part of our constitution, that is union and its territories. See friends, हमारे constitution में जो part 1 है it is related to union and its territories. मतलब हमारे nation में जो कुछ भी states है, union territories है, उसकी name है, area है, all these provisions are given in part 1. Now we will see basically what are these articles and what are the importance of this article in our constitution. Part 1 contain union and its territories. मतलब हमारा जो भी नेशन है इंडिया, उसमें जितने भी स्टेट्स दिए गए हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, उनका जो एरिया है, उनका नाम है, उनके बाउंड्रीज है, उनके ओवरऑल डिटेल्स इस पार्ट में दिए गए हैं. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ आर्टिकल 1. व्हाट इज आर्टिकल 1 स्टेट्स. आर्टिकल 1 जो है इट इज रिलेटेड टू नेम एंड टेरिटरीज. हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, उनके बारे में आर्टिकल 1 में दिया गया है. मतलब Article 1 state that India, that is Bharat, is union of state. Okay, जो हमारा इंडिया फॉर्म हुआ है, they are formed by union of state. It means they do not have right to cede from this area. मतलब हमारा जो भी नेशन है, इसमें जितने भी स्टेट्स दिए गए हैं, उसमें से कोई स्टेट को राइट नहीं है टू cede फ्रॉम दिस टेरिटरी. मतलब इसमें जितने भी नेशंस हैं, उसमें से कोई भी स्टेट सेपरेट नहीं हो सकता. दे डोंट हैव राइट. दे आर इनडिस्ट्रक्टेबल बाय नेचर. ओके, इट मीन्स दे डू नॉट हैव राइट टू सीड फ्रॉम दिस टेरिटरी बिकॉज दे आर इनडिस्ट्रक्टेबल बाय नेचर. एंड सेकेंड थिंग, दिस states have federal structure. Means they have federal structure. It means there is a distribution of power between center and state. जितने भी states है, they are federal by their nature. It means they distribute their powers. कुछ power central के पास है और कुछ power state के पास है. But in case of union territories, जो भी union territories है, they have some different clauses, like they do not follow the federal structure. They are unitary by nature, means they are controlled by center. जो भी laws union territories के लिए बने गए हैं, they come under the unitary form, means they are controlled by the center. They do not follow the federal structure. This is the difference between states and union territories. Now we will see Article 2. What does Article 2 give in our constitution? Article 2 is related for admission and establishment of new state. Means consider that this is our nation and we want to form a new state in our territory. हमारा जो भी territory है, इसमें अगर हमें new state form करना है, let us consider that this is the area which is not a state. ये area है, ये state नहीं है, और हमें इस region को डिक्लेयर करना है एज अ स्टेट और टू एडमिट करना है दिस एरिया को एक आधे स्टेट में, या तो फिर इसे इंडिपेंडेंट एक स्टेट डिक्लेयर करना है, एस्टेब्लिश करना है. तो एस्टेब्लिश स्टेट, अगर स्टेट एस्टेब्लिश करना है या तो फिर इस एरिया को एडमिट करना है हमारे रीजन में, तो इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 2. मींस एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट. ओके, अगर एक आधा न्यू स्टेट फॉर्म करना है हमारे नेशन में, या तो फिर कुछ एरिया ऐड करना है, मींस दिस एरिया इफ यू वांट टू ऐड इन आवर नेशन, और टू डिक्लेयर दिस रीजन एज अ न्यू स्टेट, दिस कम अंडर आर्टिकल 2. Now we will see part 3, that is article 3, which is related to formation of state or alter area or name. Means
which is already in exist, ऐसा state. Let us consider for example this is the state. ये state है, already state है, and we want to separate the part of this state. अगर इसका एरिया हमें सेपरेट करना है और इसे न्यू स्टेट डिक्लेयर करना है विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट. कंसिडर दैट दिस इज अ स्टेट. लेट अस कंसिडर दैट दिस इज अ महाराष्ट्र स्टेट, बट वी वांट टू सेपरेट दिस एरिया फ्रॉम दिस स्टेट. अगर ये एरिया हमें सेपरेट करना है एंड वी वांट टू डिक्लेयर दिस पार्ट एज अ स्टेट, देन इट विल contain in article 3. This will cover in article 3 of our constitution. If you want to डिक्रीज द एरिया, अगर महाराष्ट्र का एरिया डिक्रीज करना है या तो फिर इसका एरिया इंक्रीज करना है या तो फिर दो स्टेट को सेपरेट करके इसे न्यू स्टेट डिक्लेयर करना है विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, देन दिस विल कवर अंडर आर्टिकल 3. मीन्स विच ऑलरेडी एग्जिस्ट बट वी वांट टू चेंज द एरिया नेम और अल्टर द बाउंड्रीज की बाउंड्री चेंज करना है या तो फिर नेम चेंज करना है या तो फिर एरिया चेंज करना है which is already exist. Means we do not has to establish a new state but it is already given in our nation. मतलब already it is a part of our nation. बस हमें इनमें से कुछ changes करना हो तो it will be given in article 3. Okay friends, so we have seen that name and territories are given in article 1 and this will be given in schedule 1 of our constitution. schedule 1 में दिया गया है इनके clauses. जो आर्टिकल 2 है दे आर गिवन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट. मतलब एखादा एरिया है विच इज नॉट अ स्टेट बट वी वांट टू डिक्लेयर दिस एरिया एज अ स्टेट और टू एस्टेब्लिश दिस एरिया एज अ स्टेट. अगर हमें इस रीजन को एस्टेब्लिश करना है या तो फिर एडमिट करना है तो दिस विल बी गिवन और दिस विल बी डन बाय आर्टिकल 2. नाउ वी विल सी आर्टिकल 3. दिस इज गिवन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट और फॉर अल्टरेशन ऑफ एरिया नेम और बाउंड्री विच ऑलरेडी एग्जिस्ट. मतलब एक स्टेट है उसका अगर हमें एरिया चेंज करना हो, सेकेंड उसका नाम चेंज करना हो और वी वांट टू सेपरेट सम पोर्शन एंड एस्टेब्लिश अ स्टेट और टू फॉर्म अ स्टेट. मतलब एक स्टेट है उसका कुछ एरिया सेपरेट करके अगर उसका कुछ चेंजेस करना हो और उसे अगर स्टेट डिक्लेयर करना हो which is already in exist, then this will be covered in article 3. Now we will see what does the meaning of article 4. The changes made by article 2 and 3 will not be considered as the amendment according to article 4. मतलब हम अगर कोई स्टेट डिक्लेयर करते हैं, कोई एरिया एस्टेब्लिश करके एरिया डिक्लेयर करते हैं एज अ स्टेट और कोई नहीं तो फिर कोई एरिया को एडमिट करते हैं हमारे टेरिटरी में. सेकेंड अगर हम कोई न्यू स्टेट फॉर्म करते हैं विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्ट, दिस टू चेंजेस मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 will not be considered as an amendment under article 368. We will not consider these two changes as an amendment. Okay, and it will be done by simple majority. We do not need a special majority if this bill is passed by this simple majority. This provision is given in our constitution that अगर हमें कुछ भी changes करना हो हमारे territories में under article 2 and 3, this bill will be passed by simple majority only. It does not need any special method or special majority. Now we will see the procedure to make these changes. अगर हमें हमारे नेशन में अंडर आर्टिकल 2 and 3 अगर कोई चेंजेस करना हो तो इसका एक प्रोसीजर दिया गया. इट मीन्स अगर कंसिडर दैट दिस इज अ स्टेट और इसमें कोई चेंजेस करना है हमें तो इसका जो बिल है इट विल बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी. नाउ वी विल सी द प्रोसीजर हाउ दिस बिल इज पास्ड इन आवर पार्लियामेंट. सी फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल we want to make the changes in the name of any state. Let us consider कि हमें एक state है और उसका name change करना है. We want to change the name of that state. Then first is this bill will passed by either house. मतलब पार्लियामेंट का जो दो हाउसेज है लोकसभा एंड राज्यसभा. दिस बिल कैन बी पास बाय एनी हाउस. एक तो लोकसभा से पास हो सकता है या तो फिर राज्यसभा से. फर्स्ट इज दिस बिल इज पास बाय एनी हाउस आइदर हाउस. सेकेंड we need a prior recommendation of president before passing or before giving this bill from any house. We need a prior recommendation of
president. Third thing, we must know that if it is related to name change or alter the boundary of nation, this bill must be given or this bill must be shown to state legislature of that state. मतलब अगर कंसिडर कि महाराष्ट्र का नाम चेंज करना हो हमें, तो ये बिल पास होने से पहले प्रेसिडेंट हैज टू शो दिस बिल टू स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के पास ये बिल आएगा. आफ्टर दैट महाराष्ट्र में स्टेट लेजिस्लेचर में ये बिल आएगा. फ्रॉम प्रेसिडेंट विल गिव दिस बिल टू द स्टेट. सेकेंड थिंग, एक टाइम पीरियड दिया रहता है. विद इन दैट टाइम पीरियड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ महाराष्ट्र हैव टू गिव इट्स ओपिनियन. लेट अस कंसिडर कि हमें महाराष्ट्र का नाम चेंज करना है, तो सबसे पहले वो बिल महाराष्ट्र के स्टेट लेजिस्लेचर में आएगा. आफ्टर दैट सम टाइम पीरियड और सम टाइम ड्यूरेशन विल बी गिवन टू स्टेट लेजिस्लेचर. लेट अस कंसिडर कि 1 month दिया गया. विद इन 1 month यू हैव टू गिव योर ओपिनियन दैट यू वांट टू चेंज द नेम और नॉट. ओके, इफ विद इन दैट 1 month महाराष्ट्र ने अगर उसका ओपिनियन दिया कि येस वी वांट टू गिव, देन इट्स गुड. ओपिनियन अगर विद इन दैट ड्यूरेशन अगर मिलता है, वेल एंड गुड. बट अगर ओपिनियन नहीं मिलता, कोई रिप्लाई महाराष्ट्र के स्टेट लेजिस्लेचर से या फिर जो भी स्टेट लेजिस्लेचर होगा वहां से अगर कुछ ओपिनियन नहीं आता है विद इन दैट टाइम पीरियड, तो इट इज कंसिडर दैट दे हैड गिवन देयर रिकमेंडेशन. ऐसे कंसिडर किया जाएगा कि महाराष्ट्र ने उसका रिकमेंडेशन दे दिया है और इट विल बी कंसिडर्ड ओनली एंड बिल विल बी पास्ड इन द पार्लियामेंट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द टाइम ड्यूरेशन कैन बी इंक्रीज. अगर इन्हें कुछ टाइम लिमिट दिया है 1 month का, अगर लेट अस कंसिडर फॉर एन एग्जांपल 1 month दिया है, तो ये ड्यूरेशन एक्सटेंड भी हो सकता है. दिस 1 month विल बी एक्सटेंडेड, सम टाइम ड्यूरेशन विल बी एक्सटेंडेड टू गिव इट्स ओपिनियन. Still that if they had not given any reply from the state legislature, then parliament will consider that they had given their opinion and they will do their decision by their own. Okay, now most important thing is it does not need to give that bill or recommend that bill to state legislature every time to make the changes. अगर एक बार बिल दिया, अगर if you want to do same change again, या तो फिर उस स्टेट में अगर सेम चेंज करना हो रिलेटेड टू दैट बिल, तो हर बार नेसेसरी नहीं है कि उस स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर को वो बिल रिकमेंड किया जाए. ओके, 1 time इज सफिशिएंट, बट नॉट नेसेसरी कि हर बार हमें उस स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर को वो बिल रिकमेंड करना ही है. पार्लियामेंट कैन मेक देयर ओन डिसीजन. ओके फ्रेंड्स, सो इन टुडेज लेक्चर हमने देखा कि पार्ट 1 में क्या है, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. उसमें से नेम एंड टेरिटरीज कैसे है, इंडिस्ट्रिक्टेबल नेचर कैसा है. सेकेंड थिंग, दीज आर गिवन इन शेड्यूल 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी नेम एंड टेरिटरीज है अपने स्टेट के, वो शेड्यूल 1 में दिए गए हैं. सेकेंड, हमने देखा कि एस्टेब्लिश करना हो या तो फिर कोई स्टेट एडमिट करना हो हमारे टेरिटरी में, तो उसके क्या क्लॉजेस है, मतलब विच डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं करता, और न्यू स्टेट फॉर्म करना हो. थर्ड, हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, अल्टर एरिया एंड बाउंड्री मीन्स विच आर ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है पर हमें सिर्फ उनमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो इट इज गिवन इन आर्टिकल 3. and in article 4 we have seen that the changes made by article 2 and 3 will not be considered as an amendment under article 368. okay, और हमने इसका प्रोसीजर भी देखा. अगर कोई बिल पास करना है तो उसका सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होता है. वी डज नॉट नीड एनी स्पेशल मेथड या स्पेशल मेजोरिटी नहीं लगता है. इट इज पास बाय सिंपल मेजोरिटी. और उसमें हमने ये भी देखा कि प्रायर रिकमेंडेशन किसका लगता है, तो प्रेसिडेंट का लगता है. सेकेंड थिंग, अगर किसी स्टेट से रिलेटेड हो, मतलब एरिया या फिर उसका नेम चेंज करना हो, दैट बिल मस्ट बी गिवन टू द स्टेट लेजिस्लेचर. उस स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर को वो बिल देना जरूरी है. ओके फ्रेंड्स, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड वी विल गोइंग टू टेक वन मॉड्यूल ऑफ इंडियन पॉलिटी. उसमें हम ओवरऑल 30 लेक्चर्स लेने वाले हैं. इन दैट 30 लेक्चर आई विल कवर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. So friends, it's my request to subscribe my channel for notification. Thank you.